नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का हमारा विषय बहुत ही प्रचलित विषय है, जो ज्योतिष प्रेमियों के लिए और ज्योतिष से संबंध रखने वाले जातक सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग का नाम है काल सर्प योग। ये आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान झुकाव इस योग को जानने के बाद इसकी शांति कैसे कराई जाती है, इस दिशा में लोग बहुत ही इच्छुक हैं और ये जानने के लिए कि क्या कैसे किया जा सकता है। सर्वप्रथम काल सर्प योग एक ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद सामान्यतया लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन काल और सर्प ये नक्षत्रों के पर्याय शब्द हैं। इसको पुराने ग्रंथों में सर्प योग भी कहा जाता है और इसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत ज्योतिषी इस काल सर्प योग को कोई मान्यता नहीं देते हैं और बहुत से आधुनिक ज्योतिषी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण इसके फल को बताते करते हैं। चूँकि मैं भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और एक लंबे समय से इस कार्य को करता रहा और कर भी रहा हूँ, तो मैंने भी इस विषय पे जब ध्यान दिया तो ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव था कि काल सर्प योग का प्रभाव मनुष्य के जीवन में अवश्य पड़ता है। कहीं किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कम और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे काल सर्प के शांति के लिए बहुत से विधि विधान शास्त्रों में निहित हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा और कहाँ कहाँ पे काल सर्प योग की शांति कराई जा सकती है, इस विषय से भी आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर्वप्रथम ये जानने की ज़रूरत है कि काल सर्प योग कुंडली में कैसे देखा जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो काल सर्प योग जो है 12 प्रकार का होता है और कुंडली में राहु और केतु के अंतर्गत इन दोनों के बीच में आ जाने से सारे ग्रह अगर आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कहा जाता है। सर्वप्रथम अगर लग्न में राहु हो और सप्तम स्थान में केतु हो और सारे ग्रह इन्हीं के मध्य स्थित हों तो ऐसे काल सर्प को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। और ये प्रायः मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न कराता है और आदमी के चित्त में अस्थिरता और अस्थिरता बनी रहती है और एकाग्रता की कमी देता है। सप्तम भाव में केतु होने के कारण से उसके वैवाहिक जीवन के पक्षों को भी ये बहुत प्रभावित करता है और कभी कभी दाम्पत्य सामंजस्य के बीच कठिनाई उत्पन्न होने से उसका सारा जीवन ही प्रभावित होता है। इसी क्रम में कुलिक काल सर्प योग का प्रसंग आता है, जब राहु द्वितीय स्थान में रहे और केतु अष्टम भाव चला जाए तो ऐसे प्राणी को अर्थ संचय करने में, अर्थ अर्जन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पारिवारिक उसके ऊपर बंधन और झुकाव और पारिवारिक पक्षों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरे काल सर्प योग का नाम वासुकी काल सर्प योग होता है। ये जब राहु आपके तृतीय स्थान में हो और केतु नवम भाव में चला जाए तो वासुकी काल सर्प योग निर्मित होता है। प्रायः ये कुटुंब के अंदर अपने स्वजनों से, विशेषकर भाई तुल्य प्राणी, मित्र, इन सबसे आपस में बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है और आदमी को अचानक अपने पद, स्थान, इन सब चीज़ों को लेके संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इसी क्रम में एक शंख पाल काल सर्प योग होता है। ये जब राहु चौथे स्थान में हो और केतु दसम भाव में चला जाए तो खासकर ये काल सर्प योग माता के लिए बहुत कष्टदायी होता है और गृह सुख में बहुत बाधा करता है। मित्रों इत्यादि से धोखा मिलने की स्थिति और सामाजिक मान प्रतिष्ठा कहीं न कहीं अवरोधित हो जाती है। पांचवें क्रम में पदम काल सर्प योग की स्थिति होती है। जब पंचम भाव में राहु हो और एकादश स्थान में केतु चला जाए तो तरह तरह की कठिनाई उस जातक के विद्या अध्ययन कार्य में, विवाह उपरांत संतान पक्ष के लिए और पुत्र संतान के पक्ष से उसको तमाम तरह की चिंताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महापदम काल सर्प योग का क्रम आता है जब छठे भाव में राहु बैठा हो और द्वादश भाव में केतु बैठ जाए। ये सर्वप्रथम आदमी को ऋणग्रस्त करा देता है, स्वास्थ्य का क्रम कभी भी ठीक नहीं रहता है और बड़े असाध्य बीमारियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अनावश्यक शत्रु प्रबल हो जाते हैं और तमाम तरह के कोर्ट कचहरी इनसे संबंधित कठिनाइयाँ और दिक्कत इनके जीवन में प्रारंभ रहती हैं और जिसके कारण से आदमी बहुत ही विकल और परेशान रहता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो तक्षक नाम का एक काल सर्प योग होता है। जब सातवें भाव में राहु बैठा हो और लग्न में केतु, ये वैवाहिक सामंजस्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। साथ ही साथ आदमी के ऊपर अभियोग, पैसे की क्षति, पैसा अगर किसी को दिया है वो डूब जाना और साझेदारी के काम में ये बहुत ही व्यवधान लाता है और आपस में संबंध विच्छेद की स्थिति देता है। काल सर्प योग के विषय में बताते हैं। जब राहु अष्टम भाव में हो और केतु द्वितीय भाव में हो, ऐसी स्थिति में आकस्मिक दुर्घटना का प्रबल योग होता है और किसी तरह के राजकीय संकट का सामना जातक को करना पड़ता है, जिसमें उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होती है और आर्थिक क्षति का भी उसको सामना करना पड़ता है। शंखचूर्ण नाम का काल सर्प, ये नवा काल सर्प योग है जो नवम भाव में अगर राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो तो आदमी के कार्य क्षेत्र में अवनति की संभावनाएं बहुत होती हैं। किसी न किसी कारण से शासन प्रशासन द्वारा उसके ऊपर अभियोग लगने का पक्ष या तमाम तरह के विभागीय इंक्वायरी, अन्वेषण, जानकारी, इन सब चीज़ों को लेके उसके सामने समस्याएं आती हैं। उन्नति में लगातार किसी न किसी कारण से विलंब होता है। निश्चित समय पे उसको पद स्थान, पद प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि नहीं मिल पाता है। व्यवसायिक पक्षों में भी उसे तमाम छोटे बड़े कठिनाइयों का सामना और अंततः क्षति नुकसान का सामना करना पड़ता है। काल सर्प, अब हम घातक काल सर्प योग के विषय में बात करते हैं। जब दसम भाव में राहु स्थित हो और चतुर्थ भाव में केतु चला जाए तो उसे घातक काल सर्प योग कहते हैं। इसमें आदमी को अचानक बहुत बड़े क्षति का सामना करना पड़ता है और विशेष रूप से उसमें अप्रत्याशित घटनाओं का क्रम, अग्नि दुर्घटना का कारण हो जाए, वाहन दुर्घटना का कारण हो जाए या बहुत व्यवसायिक संस्थान में विभागीय आयकर संबंधित उसके सामने बड़ी कठिनाई सामने उत्पन्न हो जाए, साझेदारों में मतभेद हो जाए। कहने का मतलब ये है कि उसके कार्य की प्रगति किसी न किसी कारण से अचानक बाधित हो जाती है।
इसी क्रम में हम विषधर काल सर्प योग की बात करते हैं, जब एकादश भाव में राहु हो और पंचम भाव में केतु चला जाए। ये उच्च शिक्षा दीक्षा के क्रम में बहुत बाधा उत्पन्न कराता है। घर में अकस्मात किसी तरह की बीमारी स्वयं को या परिवारजनों के होने के कारण से बहुत बड़े आर्थिक व्यय और क्षति होने की संभावनाएं इसमें रहती हैं, और आदमी के स्मरण शक्ति पे इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से जो उसके कार्य की क्षमता शैली है वो बाधित होती है। और शारीरिक रूप से इसमें तमाम तरह के छोटे बड़े रोग व्याधि हर समय लगे रहते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति कभी भी निश्चिंत नहीं रह पाता है और शारीरिक रूप से अस्वस्थ ही रहता है। अंतिम क्रम में शेषनाग काल सर्प योग की व्याख्या की जा रही है, जब राहु द्वादश स्थान में रहे और केतु पंचम भाव में रहे। ऐसी स्थिति में व्यर्थ की भाग दौड़, पैसे का बहुत अपव्यय और समय किसी न किसी रूप में नष्ट होता है और आदमी आर्थिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जो पैतृक संपत्ति इत्यादि रहती है उसमें भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, या अपने कार्यक्षेत्र में, जीवन में, प्रशासनिक, कानूनी तमाम तरह की ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, जिसके कारण से उसके जीवन के उन्नति का क्रम बाधित हो जाता है। तो ये सब तो सारी चीज़ें ये 12 प्रकार के काल सर्प योग के विषय में आपको बतलाई जा रही हैं, लेकिन इनके उपाय छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं। अगर आपको अपनी कुंडली में काल सर्प योग का प्रभाव दिखता हो और आप उसको इन सब बताए हुए पक्षों से महसूस कर रहे हो, तो निश्चित रूप से काल सर्प योग की शांति करा लेनी चाहिए। आज के समय में जो प्रचार के माध्यम से या अधिक से अधिक लोग जाके उज्जैन में, नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में यहाँ जाके काल सर्प योग की शांति कराते हैं, ठीक है, वो उचित है, लेकिन आप कहीं भी हैं तो काल सर्प योग की शांति करा सकते हैं। अगर कोई पौराणिक तरुवर हो, तालाब हो, गंगा जी हों, यमुना जी हों, या कोई पुण्य नदी इत्यादि का तट हो, तो उसमें सारे विधि विधान से आप काल सर्प योग का पूजन करा सकते हैं। आप इनके दर्शन के उपाय में देखेंगे तो भगवान शंकर की आराधना और दर्शन करने से भी काल सर्प योग का कष्ट से निवृत्ति मिलती है। एक सबसे सरलतम उपाय में है कि आप रजत चांदी की अंगूठी जो सर्पाकार हो, प्रायः देखने को मिलता है कि उंगली में लोग पहनते हैं, लेकिन वो सर्प का आकार जो है या सर्प की अंगूठी आगे की तरफ उसका मुंह निकला रहता है, लेकिन जो शास्त्रों में निहित है इसके लिए, तो सर्पाकार अंगूठी पहनेंगे गोलाकार, जिसमें सर्प की आकृति बनी हो, मुंह बना हो, नेत्र बना हो, पूंछ दर्शाया गया हो। इस आकार की चांदी की अंगूठी बनवा लें और बनवाने के पश्चात आप जो है इसको जो सुहाग का सामान रहता है उसके ऊपर रख के इसको धूप, दीप, नैवेद्य ये सब चढ़ाने के बाद बुधवार वाले दिन इसको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पुरुष वर्ग के लोग पहने, और महिलाएं अगर इससे पीड़ित हों तो वो बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में पहने, और वो सारा सुहाग का सामान किसी मंदिर में या किसी महिला को दान कर देना चाहिए। इसके अलावा चांदी का या तांबे का बना बनाया सर्प और सर्पिणी, नाग और नागिन जिसको बोलते हैं, इनको किसी भी बुधवार वाले दिन लाके अपने घर में पंचामृत से स्नान करा लें और शुद्ध जल से धो के आसपास किसी शिवालय में
इनको शंकर जी को समर्पित और अर्पित कर देना चाहिए। और इस प्रार्थना के संग कि हमारे कुंडली में अमुक नाम का जो काल सर्प दोष है उससे हमारा बचाव हो, हमारी रक्षा हो और जो भी विघ्न बाधा हो वो दूर हो जाए। ऐसा भी किया जा सकता है। और तमाम इसके वैदिक पूजा पाठ के नियम हैं। अगर आप इसको कराना चाहते हैं तो अपने संपर्क में किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मण पुरोहित से संपर्क करें और सर्प का पूजन कराएं, नवग्रह का पूजन कराएं, राहु और केतु का पूजन करा के आप जिस शहर में भी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, इस कार्य को आप संपादित करा सकते हैं। इसके लिए कोई निर्धारित जगह पे ही जाना आवश्यक नहीं है। और राहु और केतु का अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो राहु और केतु का जो सबसे छोटा मंत्र है, रांग राहुवे नमः, कें केतुवे नमः, इनका भी एक एक माला अगर आप नित्य प्रतिदिन जपते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस काल सर्प योग से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन निर्बाध रहेगा और सतत उन्नति और उत्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। इन्हीं सब जानकारियों के संग हम आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ।